दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब एसबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में ममता की वापसी पैसों के दम पर हुई है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो राजनीतिक दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों के अलावा अर्थशास्त्रियों ने भी चुनाव में जीत हार के कारणों का इस बार विश्लेषण किया है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की और ममता बनर्जी की जीत के कारणों के बारे में बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनावी साल के दौरान प्रचार और विज्ञापन पर किया गया खर्च अहम होता है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की इस रिपोर्ट में पिछले 5 सालों में 23 राज्य के चुनाव के विश्लेषण के आधार पर कहा गया है कि जिन राज्यों में चुनावी साल में प्रचार पर सरकारी खर्च कम था, उनमें ज्यादातर सरकारें चुनाव हार गई हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में केरल और पश्चिम बंगाल में चुनावी वर्ष में सूचना और प्रचार पर खर्च 47% और 8% की वृद्धि दिखाई गई है, जिसके कारण पिनाराई विजयन और ममता बनर्जी सत्ता में बने रहे। दूसरी ओर तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा चुनावी वर्ष के विज्ञापन में मामूली 2% की वृद्धि के बाद भी सरकार में बदलाव देखा गया है। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसों को पानी की तरह बहाया है, क्योंकि इस बार बंगाल में उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कई एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत को दिखाया गया था, लेकिन नतीजा टीएमसी और ममता बनर्जी के पक्ष में रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, वायरल हिंदी न्यूज।